चलिए, आपके साथ मैं जो शुरू कर रहा हूं बच्चे, वो है अदर सोर्स। ये हमारा एक हेड है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारे टोटल 5 हेड्स हैं। एक है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, और कौन सा है, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। सैलरी हो गया ना, और मॉर्निंग वाले बच्चों का आपका तो चल रहा है। ठीक है, और किसी का हाउस प्रॉपर्टी भी हो रखा है। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको मैं बताता हूँ, ये हाउस प्रॉपर्टी में जुलाई अगस्त में करूँगा। बट जिन बच्चों का नहीं हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी आपको ऐप में मिल जाएगा। अगर आप ख़त्म कर दोगे तो खुश रहोगे। ठीक है जी। और अब मैं आपके साथ कौन सा स्टार्ट करा रहा हूँ, अदर सोर्स। सर जी, ये पांचों हेड के टोटल को क्या बोला जाता है, जीटीआई। और इसमें से चैप्टर 6A की डिडक्शन मिल जाती है और टोटल इनकम मेरी आ जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए सर हम कर क्या रहे हैं अभी। हम कर रहे हैं बच्चे अदर सोर्स। अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 56, जो कि बताता है कि भाई मैं क्या चीज इसमें टैक्सेबल करूंगा। तो आइए शुरू करेंगे अदर सोर्स की जर्नी। सेक्शन 56 है। सेक्शन 56 बोलता है, इफ देयर इज एनी इनकम, अगर आपको कोई भी इनकम होती है, एंड सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट, सर कैपिटल वो गेन नहीं कराओगे? इनकम। क्या दोस्त? कैपिटल गेन नहीं कराओगे? कैपिटल गेन मॉर्निंग में चल रहा है दोस्त। अच्छा, तो मेरा हो रखा, मैं चले आऊँ? अदर सोर्स हो गया, हाँ। मॉर्निंग में आ जाओ, कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ओके। सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट, इसका मतलब क्या है, सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट मतलब वो इनकम क्या है मेरी, टैक्सेबल। ठीक है, एंड सच इनकम इज नॉट कवर्ड, यानी कि नॉट कवर्ड या नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड, यूएच मीन्स अंडर द हेड, एंड यही होगा आम तोड़ोगे तो। ठीक है, अंडर द हेड सैलरी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन एंड हाउस प्रॉपर्टी। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको कोई इनकम हुई और अगर वो इनकम टैक्सेबल है और वो इन चारों में कवर्ड नहीं है, सच इनकम इज नॉट कवर्ड, यानी कि ना तो वो सैलरी में आ रही है, ना ही वो पीजीबीपी में आ रही है, ना ही वो कैपिटल गेन में आ रही है, ना ही वो हाउस प्रॉपर्टी में आ रही है, इन दैट केस such income will be taxable under the head other source। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा रेजिडुअरी हेड है। रेजिडुअरी हेड का मतलब कि देखो भैया, सिंपल सी बात है, अगर तुमको इनकम है और अगर वो कहीं भी नहीं आ रही तो अदर सोर्स में है। तो चार्जिंग सेक्शन भी यही बोल रहा है कि अगर कोई इनकम है और अगर वो टैक्सेबल है और अगर वो 4 हेड में नहीं आ रही तो उसको अदर सोर्स में पकड़ के टैक्सेबल कर दो। यही है ना मेरा चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन कहता है जस्ट लाइक रेजिडुअरी हेड, वो मेरी कहानी 56 की ये बोलता है। सर अदर सोर्स में हमने क्या क्या करना है? देखो बच्चे, अगर मैं आपसे अदर सोर्स में बात करूँ ना, तो कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स जो हैं अगर मैं वो लिखूं, एक मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी। गिफ्ट, गिफ्ट टैक्सेबल होता है क्या? हम्म,
तो देखेंगे आज पूरा। मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 घंटा जो भी हमारा जाएगा गिफ्ट पे जाएगा, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत गिफ्ट पे जाएगा। उसके बाद होता है डिविडेंड्स। आप कल को इन्वेस्ट करोगे, आपको डिविडेंड आएगा, तो वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसके बाद लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स एक्सेट्रा। गैमलिंग इसी में ही आ जाएगा। कितना खुश हो रहा था, गैमलिंग भी आ रहा है। हाँ यार, कुछ स्टेट्स में होता है वो गैम्बलिंग, किस तरीके से होती है क्या है, अब वो चीज़ देखने वाली बात है। बट मुझे भी ऐसे पूरा श्योरिटी से नहीं पता। हॉर्स रेस पे लगाते हैं वो, कुछ कुछ स्टेट्स में स्टेट ऑर्गेनाइज करती है, क्या पूरा वो होता है, उस हिसाब से होता है। और सर लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, सर इसके अलावा कोई और इनकम, और भी बच्चे मिसलेनियस इनकम चलती रहेंगी, तो वो जब होगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेरी इनकम्स होंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ खर्चे करेंगे, एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। सर जी अदर सोर्स में सिर्फ टैक्सेबल नहीं होता, अगर उसको कमाने के लिए आपने कुछ खर्चे करे तो उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी, और कुछ खर्चों की डिडक्शन नहीं भी मिलेगी। तो एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कहीं ना कहीं मैं आपको, हालांकि ये फ्रेमवर्क आगे भी बना दूंगा, बट और मैंने ना बिल्कुल भी सेक्शंस नहीं लिखे अभी, मेरी इंटेंशन ये नहीं है आपको एक ब्रीफिंग करने की है। आप ये समझना सारी की सारी जो इनकम होगी ना, जितनी भी मैं अदर सोर्स की बात करूंगा, वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो रही होगी। आई एम सॉरी, हेड मतलब कौन सा सेक्शन बता रहा है वो, सेक्शन 56। कौन से खर्चों की डिडक्शन मिलेगी वो बताएगा 57, और किस किस की डिडक्शन नहीं मिलेगी वो खर्चों की, वो बताएगा सेक्शन 58। तो ये हमने मोटा मोटी कहानी चलानी है 56, 57, 58 की। अब सबसे पहले मैं आपके साथ जो शुरू कर रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं गिफ्ट्स, और सेक्शन लिख लेना 56 to 10। मेरा आपसे सवाल, अगर मान लो मैं आप सब बच्चों को अभी कैश गिफ्ट दे दूं 10-10 हजार रुपए दे दूं, कह रहे सर प्रोविजन छोड़ो, आपने बस जो बोला वो कर दो अभी। ठीक है, अगर मैं आपको 10-10 हजार रुपए गिफ्ट दे दूं, ठीक है, 10 हजार रुपए मैंने दिए, सब बच्चों को दिए, तो क्या ये 10 हजार आपकी इनकम हो गई है? इनकम है ये या नहीं? गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट इनकम होती है। जैसे तुमने पत्थर मारा, आम गिरा और मैडम ले गई आम, तो क्या वो गिफ्ट है? कैसे, वो तो चोरी है सर। हाँ, पत्थर उसने मारा, आम ले गई। हाँ, ले जा, मैंगो शेक पी ले। ठीक है, तो क्या अगर मैं बोलूं कि एक इंसान ने, ए ने बी को 10 हजार रुपए कैश में दे दिया, तो सबसे पहले तो ये बताओ मैं किसके इनकम की बात कर रहा हूं? ए को इनकम हो रही है, बी को, क्या ये इनकम पे टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? पहले मैं ये पूछ लेता हूं, ये जो गिफ्ट है क्या सरकार इसको इनकम बोल रही है? आंसर इज यस। अगर सरकार ने बेटा इसको इनकम बोला नहीं ना, तो हर चीज क्या चीज हो जाएगी? सब गिफ्ट हो जाएगा बेटा। आप आओगे इधर बाहर इंस्टीट्यूट में, मैडम बोलेगी गिफ्ट दे दो, समझ रहे हो? तो सारी की सारी कलेक्शन क्या हो जाएगी? गिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आप कल को नौकरी करोगे, आप कल को जॉब करोगे, आपकी कंपनी कहेगी पूरे महीने काम करो,
और जो भी फेस्टिवल है तुमको गिफ्ट मिल जाएगा। तो ऐसे तो भाई फंस जाएगी सरकार, फंस जाएगी, हर चीज़ गिफ्ट हो जाएगा। तो सरकार ने क्या बोला, ये गिफ्ट जो है वो इनकम है, और क्या इसके ऊपर टैक्स भी लगता है? बिल्कुल लगेगा सर जी। जितना भी आपको गिफ्ट मिलेगा वो अदर सोर्स में काउंट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें 10,000 रुपए का गिफ्ट दूं, क्या वो तुम्हारी इनकम है? तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको टैक्स ना देना पड़े इसलिए मैं आपको गिफ्ट भी नहीं दे रहा, ठीक है? नहीं तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ठीक है जी। अच्छा सर, अब ना 2-3 बातें और फिर हम एक टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट करा, मैं आपसे ना अभी कैश गिफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है? 40,000 रुपए। कौन से साल में? चलो साल अभी इधर क्या लिखना है, मतलब जो भी साल, जो भी हमारा काउंट हो रहा होगा, मुझे बताइए मिस्टर बी को इनकम कितने रुपए की लग रही है आपको? गिफ्ट है 40,000 रुपए का, इनकम कितनी? क्या टैक्सेबल होगी? आंसर इज हाँ, करेक्ट। 50,000 की लिमिट होती है। अभी लिखना मत इसको, मैंने एग्जाम्पल बना दिया, लिखवाया है नहीं तुम्हें पहले। इफ एनी पर्सन रिसीव्स एनी गिफ्ट, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में, फ्रॉम एनी अदर पर्सन, एनी पर्सन, उसको अगर गिफ्ट मिला कैश और काइंड में फ्रॉम एनी अदर पर्सन, एंड वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट्स, सच गिफ्ट और एग्रीगेट ऑफ सच गिफ्ट। मैं आपसे वन टाइम की बात नहीं कर रहा, एक हर बार 50,000 मतलब जो भी लिखूंगा, तो वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट यानी कि वन टाइम और एग्रीगेट ऑफ सच गिफ्ट इफ इट एक्सीड्स 50,000 पर एनम। साल की लिमिट है बच्चे। अगर वैल्यू ऑफ द गिफ्ट एक्सीड्स 50,000, in such case entire value of gift will be taxable under the head other source। जी साहब, सीधी सी बात है, अगर कोई भी पर्सन को गिफ्ट मिला और अगर वो गिफ्ट की वैल्यू 1 साल की, मतलब 1 साल का मैं सारे उसके गिफ्ट काउंट करूंगा, अगर 50,000 से ऊपर हो गई तो मैं आपको बोल रहा हूँ सारी की सारी वैल्यू ऑफ द गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगी। मैं दोबारा से एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, मैंने आप सब बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये गिफ्ट दिया, आपको पूरे साल और किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, सिर्फ मैं ही एक अच्छा इंसान था जिसने गिफ्ट करा। आप मुझे बताइए पूरे साल आपको कितने रुपए का गिफ्ट मिला? क्या वो टैक्सेबल है? आ जाएगा, अभी पहुंच जाएगा, टैक्सेबल, करेक्ट। अगर जैसे आप सब बच्चों ने मेरे को गिफ्ट करा, करो, मैं टैक्स वैसे ही पे नहीं करता, कर दे, आम ही खिला दे भाई। अगली बार तोड़ कर आइए, एक सर ने बोला एक आम लेकर आना है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल बनाता हूं। सपोज करो मिस्टर ए ने
मिस्टर बी को गिफ्ट करा 60,000 का। मुझे बता दीजिए इनकम कितनी हो गई, क्या टैक्सेबल होगी? क्योंकि आपको दिख रहा है 50,000 से एक्सीडेड है। दूसरा केस, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 का गिफ्ट करा, फिर 15,000 का गिफ्ट करा, अलग अलग महीने में गिफ्ट कर रहा है, फिर 15,000 का करा, कितना हो गया? 40,000। 10,000 कर दिया। मिस्टर बी को टोटल गिफ्ट कितने रुपए के मिले? तो इसकी इनकम कितनी हो गई? क्या टैक्सेबल होगा? अभी तो आ जाऊंगा उस पर, बहुत डिटेल जाऊंगा, 2 घंटा बात करनी है इस पर, समझ रहे? अभी सिर्फ कैश का एनालिसिस करो। और अगर मैंने अब इस बंदे को 1 रुपया और गिफ्ट कर दिया, जो कि करके मजा आ जाएगा 1 रुपये। शगुन के लिफाफे में 50,000 अंदर और आगे 1 रुपया लगा हुआ है, वो 1 रुपया उसी टाइम निकाल के दे देगा तुमको वापस, ठीक है? तो अगर इसको 1 रुपया और मिल गया, अच्छा किससे मिला? मान लो आयुष ने 1 रुपये कैश दिए इसको, 1 रुपये का आम मिल जाए तो कितना अच्छा लगे है? तुम लोग कुछ घर में हेल्प वेल्प करते हो, सामान खरीदते हो, वेजिटेबल्स ये सब, पता है 1 किलो आम कितने के आते हैं? हाँ, आयुष को पता है, तभी तोड़ रहा था। ठीक है, सो बेसिकली आयुष ने 1 रुपए का और गिफ्ट कर दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी कह रहा है अरे भाई मेरे गिफ्ट कितने के हो गए? 50,000 एक के। अब आप मुझे बता दीजिए टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल हो जाए। और ये कोई ऐसा नहीं है आयुष का अलग अकाउंट चल रहा है, 1 रुपया मिला उससे। भाई साहब 50,000 टोटल है, कितने भी लोग हो 50,000 एक्सीड हो गया तो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। ये मत सोचना 1 रुपया जो ऊपर है वो टैक्सेबल हो रहा है। मैंने क्या लिखा था बच्चे प्रोविजन के अंदर? एंटायर अमाउंट वुड बी टैक्सेबल। क्लियर है जी? अच्छा सर, और तो केस वैसे ऐसा कुछ बनता नहीं है, बट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 16,000 का कैश दिया, अभी मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं। मिस्टर सी ने मिस्टर बी को 12,000 का कैश दिया। मिस्टर डी ने मिस्टर बी को 27,000 कैश दिया। मेरे को 1 to 1 देखना है क्या? हाँ, मेरे को ऐसे देखना है कि भाई तूने तो मेरे को 16 का दिया ना, 50,000 एक्सीड नहीं हो रहा एग्जाम्प्ट, तुमने 12 का दिया एग्जाम्प्ट, तुमने 27 दिया, या मेरे को टोटल करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा मुझे। तो मिस्टर बी टोटल गिफ्ट कितने का मिला? 55,000। और क्योंकि ये एक्सीड हो रहा है तो क्या ये टैक्सेबल है? यस। कितना टैक्सेबल है जी? पूरा का पूरा एंटायर वैल्यू। आपको कैश का लॉजिक क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बोला। अच्छा, तो लिमिट कितनी बताई बच्चे मैंने आपको? 50,000। अब हम बनाएंगे प्रोविजन। बहुत सारी बातें करनी है इसमें। आपका गिफ्ट जो है वो कैश में हो सकता है, आपका जो गिफ्ट है वो मूवेबल एसेट हो सकता है। अभी काइंड कह रहे थे ना, फोन, कैमरा, एसी, लैपटॉप। और जो गिफ्ट है वो इमूवेबल भी हो सकता है। प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो गिफ्ट तो किसी का भी हो सकता है। ये जो 50,000 की लिमिट थी वो टोटल 50,000 तीनों की मिलाकर है, या 50,000 कैश, 50,000 मूवेबल और 50,000 इमूवेबल? मतलब मैं 50,000 का कैश भी ले सकता हूं, मैं 50,000 का मूवेबल एसेट
कैमरा कुछ ले लिया मैंने 50,000 का, और मैं प्रॉपर्टी 50,000 की ले सकता हूँ, या ये तीनों मिला के 50,000 की लिमिट? बिल्कुल गलत जवाब। कहाँ पे ऊपर लिखा था जो? अच्छा, नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं करना था, ठीक है ना, इतना एनालिसिस मत करो अभी। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो लिमिट चल रही है, 50,000 कैश अलग चलेगी, 50,000 मूवेबल अलग चलेगा, और 50,000 इमूवेबल अलग चल रहा है। सर जी मूवेबल के अंदर भी अलग अलग होता है, ठीक है, और फिर इमूवेबल भी बनाऊंगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं उसको। अभी ना एक बार जब बन जाएगा ना फिर बना लेना चाहे, मतलब एक होता है मूवेबल फ्री कंसिडरेशन, नहीं नहीं, फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट होता है कि भाई मैंने ये फोन लिया और ये मैंने आपको दे दिया और आगे नहीं आ रहा मैं, ठीक है, तो मैंने आपको ये गिफ्ट कर दिया, ये क्या हो गया? फ्री गिफ्ट। दूसरा है मैंने आपको ये दिया और मैंने बोला देख भाई इसकी वैल्यू यार 50,000 तो होगी, कम से कम 5,000 तो दे दे, 5,000 मांग रहा हूं बस। तो क्या मैं बोल सकता हूं? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। क्योंकि बच्चे लोग ना पागल बनाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। वो सरकार को ये दिखाएंगे कि मैंने ना अपने फ्रेंड को ज्वेलरी दी है 1 करोड़ की और उससे कितने रुपए ले लिए? 1 लाख रुपए, और वो कहेंगे ये गिफ्ट नहीं है। क्या ये गिफ्ट नहीं है? 1 करोड़ की चीज पे आप 1 लाख रुपए ले रहे हो और आप बोल रहे हो मैंने तो बेची है। सरकार कहेगी ऐसे थोड़ा ना होता। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे कहने का मतलब है, एक होता है मैंने ज्वेलरी 1 लाख रुपए की दे दी, फ्री गिफ्ट, उसको गिफ्ट है। लोग क्या करते हैं, वो दिखाएंगे कि ले 1 लाख की ज्वेलरी मुझे 10 रुपए दे दे, और हम सरकार को क्या दिखाएंगे कि मैंने ज्वेलरी बेची है 10 रुपए की, और सरकार मेरी बात मान जाएगी। मान जाएगी क्या सरकार? अगर ऐसा होगा तो सर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर भी मेरे को गिफ्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से बच्चे इमूवेबल में भी एक होता है फ्री गिफ्ट और एक होता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब मुद्दे की बात यह है, 50,000 दोनों मिलाकर है या इसका 50,000 और इसका 50,000? बिल्कुल गलत। दोनों का क्या है जी? अलग अलग। हाँ, तू 50 का वो ले सकता है, 50 का ये, तो मूवेबल का कितना हो गया मोटा मोटी टोटल? 1 लाख। और ये मैं कैटेगरी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। एक आदमी को कैश का क्या मिला है, फ्री में क्या मिला है, क्योंकि ये लिमिट तो इसकी है ना सिर्फ फ्री की। समझ रहे हो? अब आखिरी सवाल एक पूछ लेता हूं, इमूवेबल में 50,000 मिलाकर या अलग अलग? अलग अलग या इसमें मिलाकर? हाँ, अलग अलग। क्या बात है, सीख गए तुम। ठीक है, 50,000। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, यहां पे ना 50,000 पर प्रॉपर्टी है। यहां पे तो मैं एग्रीगेट करूंगा, सारे एग्जाम्पल बनाऊंगा अभी, बस आपको लिखने में क्या है, 50,000 पर प्रॉपर्टी, और यहां पर भी 50,000 पर प्रॉपर्टी। तो वो देखेंगे अभी क्या वर्किंग है। अब मैं आपके पास कैश में आ रहा हूं। कैश का एनालिसिस हम सारा कर चुके हैं, कैश का एनालिसिस मैंने आपका कर दिया है। फिर भी एक एग्जाम्पल बना देते हैं। जैसे सपोज करो मिस्टर ए ने मिसेस की जगह, चलो छोड़ो, नहीं तो आप वो हो जाओगे, मान लो ऐसी मिस्टर बी। अब आपके दिमाग में आएगा सर अपने वाइफ को गिफ्ट कर दिया, अपने फादर को कर दिया, बच्चे को कर दिया, सारी बातें आ जाएंगी। जैसे कि आपको आज के टाइम पे भी आपका बर्थडे आता है तो कौन गिफ्ट करता है? गोविंद? दोस्त? फैमिली? फैमिली बोलते हो? हाँ, मैडम को फैमिली बोलता है ही। कह रहे सर मन में तो शादी कर चुके हैं।
ठीक है, सो बेसिकली अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट करा है, अभी अनरिलेटेड है, ठीक है, 70,000 का गिफ्ट करा है, तो मिस्टर बी के हैंड में टैक्सेबल। ये केस आपको बहुत अच्छे से पता ही है, ऊपर एनालिसिस हो चुका है। अब ये दूसरा केस है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 20,000 का गिफ्ट करा है और मिस्टर सी ने 40,000 का गिफ्ट करा है, टैक्सेबल कितने रुपए? क्लियर है ना आपको कैश की कहानी? तो कैश की कहानी तो हमारी सारी की सारी डन हो चुकी है। क्लियर है जी? सर मुद्दे की बात है, फ्री गिफ्ट पे आ जाओ। मूवेबल एसेट क्या होता है सर? लैपटॉप, कार, चार्जर, एसी, टीवी और क्या क्या होता है? क्या आम चल रहा है क्या दिमाग में? ठीक है, आम भी ले लो, ठीक है, ये सारी मूवेबल है क्या? इसके ऊपर बात करूंगा, बट अभी लेके चलो। यस, प्रोजेक्टर, फैन, एसी, आम, रोटी, सब्जी, जो भी तुमने गिफ्ट करा है, ठीक है, तो बेसिकली वो किस में आ जाता है? मूवेबल एसेट में आ जाता है। आइए जरा ध्यान से देखिए, मिस्टर ए है और उसने मिस्टर बी को ज्वेलरी दी है 30,000 की। मेरा आपसे सवाल है, मैं पैसे ले, मिस्टर ए पैसे ले रहा है क्या? तो मिस्टर ए और मिस्टर सी, मिस्टर ए ने तो 30,000 की दी, मिस्टर सी ने 20,000 की दी। मुझे बता दीजिए मिस्टर बी को गिफ्ट कितने का मिला? क्या टैक्सेबल होगा? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ज्वेलरी दी, मिस्टर सी ने मिस्टर बी को ज्वेलरी दी, इसने 40,000 की दी, इसने 15,000 की दी। कितनी इनकम बन गई इसकी? क्या टैक्सेबल होगा? क्लियर है? अगर मिस्टर ए ने 40,000 की ज्वेलरी दी होती और 40,000 का कैश दिया होता, तो मिस्टर बी को टोटल तो 80,000 का सामान मिला, लेकिन कैश की कैटेगरी एक्सीड नहीं हुई और यहां भी एक्सीड नहीं हुई, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है आपको कैसे जजमेंट बैठ रही है? आते हैं जी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ज्वेलरी दी 1,00,000 की और उसने बोला ऐसा मत समझो कि ये फ्री है। उसने बोला मिस्टर बी तेरे को कितना पे करना पड़ेगा? 60,000। मिस्टर बी को कितना पे करना पड़ रहा है? 60,000। तो तब भी सही चीज है लाइफ में, 1,00,000 की चीज आ गई एंड यू जस्ट हैव टू पे 60,000। मेरा आपसे एक सवाल है, गिफ्ट कितने का दिख रहा है इसमें आपको? 40,000। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में समझ क्या मैं कह सकता हूं? सिंपल सी बात, जितना डिस्काउंट है वही तो गिफ्ट है ना? तो अगर मैं इतना ही केस रखूं, कुछ टैक्सेबल होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा टैक्सेबल। और सर जी अगर कहानी खत्म ना हुई हो और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ज्वेलरी दी हो 60,000 की, ये वही केस चल रहा है, और इसने पे करा हो इसने पे करा हो 40,000, गिफ्ट कितने का बच्चा? अब आप मुझे बताइए बी के हैंड्स में
बेसिकली इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है दोनों केसेस, और एक तो 40 और 20, तो टोटल हो गया 60,000। तो सारा का सारा क्योंकि एक्सीड हो गया तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 60,000। ये मिस्टर ए हो या मिस्टर डी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट पर इंडिविजुअल वाइज कि भाई ए सही आ रहा है, कोई भी इंसान, जैसा हमारा पहले का प्रिंसिपल चल रहा है। क्लियर है ना? सही है सर, सेटल्ड है बात एकदम। तो आइए जरा प्रॉपर्टी पर भी आ जाइए। सर प्रॉपर्टी में क्या कहानी है बेटे? प्रॉपर्टी में जो होता है ना, पहले मैं फ्री गिफ्ट की बात करता हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लैंड एंड बिल्डिंग दी। पैसे लूंगा या फ्री में दूंगा? फ्री में। और ये मैं कुछ लिख रहा हूं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, SDV। ये पहली बार आप सुन रहे हो ना? आज हम लोगों ने कैपिटल गेन की क्लास में, आपको याद है मैं सर्कल रेट बोला था, ठीक है? सरकार ना फिक्स करती है बच्चे सर्कल रेट, कि ये घर इतने का तो बिकेगा ही बिकेगा, हाँ, उससे कम नहीं हो सकता। क्योंकि सरकार को भी पता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी इनहेरेंट कैपेसिटी है कि वो इतना तो तुमको कमा कर दे देगी। तो सरकार अपनी एनालिसिस के बेसिस पर सर्कल रेट कहती है। जैसे एक बात बताता हूं, अगर मान लो मेरे घर की वैल्यू 2 करोड़ है, आप मुझे बताइए मैं पेपर में दिखा दूं मैंने 20 रुपए का बेचा है, तो सरकार मान जाएगी क्या इस बात को? ये कैसी बातें कर रहा हूं? ठीक है ना? सरकार कहती है हमारे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी का ना मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। सरकार इस पे मेहनत करती है। सरकार कहती है ये जो भी वैल्यू है इतने की तो बिकेगी बिकेगी, अगर तुम बोल रहे हो कम की बिके तो तुम झूठ बोल रहे हो। ये बात कैपिटल गेन में आ जाएगी। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को समझना सरकार की वैल्यू है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। मैं मार्केट वैल्यू को नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60,000 है। उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है बच्चे? 60,000। मेरा आपसे सवाल, मिस्टर बी का गिफ्ट कितने का हो गया? तो क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम अब आ रही है आवाज?
मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। यस सर आ रही है। ओके चलिए सर, ये सारी बातें तुमने कर तो ली हैं, ईमानदारी से बता दो, आपको पॉकेट मनी मिलती है? मिलती है? नहीं मिलती? कितनी पॉकेट मनी मिलती है बच्चों को? क्या चलता है सिस्टम, मतलब घर में जब जाते हो तब मांगते हो या हर महीना पॉकेट मनी मिलती है? हर दिन? दिन के हिसाब से मिलता है? अच्छा। कित खर्चे, अच्छा खर्चों के हिसाब से मांगते हो या जो मिलेंगे उसके हिसाब से खर्चे हैं? जो मर्जी, जो खर्चे कर लो फिर मांग लो, फिर कुछ नहीं? हाँ। और कितनी मिलती है पॉकेट मनी हफ्ते की? 5000? वो बहुत है यार। अरे 5000 रुपये हफ्ते का? 5000? 5000 हफ्ते का? अच्छा बाहर रहते हो ना, ओके फिर ठीक है। और गोविंद को? कह रहे सर तिजोरी की चाबी अपने पास ही है। और रिमझिम को 5000? आप भी बाहर रहते हो? पर रहते तो घर में हो ना वैसे। और कहाँ रहते हो, कहाँ पे है पेरेंट्स? द्वारका? ग्वालियर? 5000। और आयुष को? दिहाड़ी? दिहाड़ी कितनी, 500 रुपये मिलती है एक दिन की? 50 रुपये? एकदम सही। कह रहे मेट्रो का आना जाना 20 रुपये, 10 रुपये की। और अगर हाँ, कार्ड का खर्चा अलग है। 50 रुपये का क्या करता है फिर? आम तोड़ के पहले बेचता है, उसको 100 बनाता है। सही है। और लक्ष्य को 50 रुपये? 50 रुपये का क्या मतलब, डेली क्या मोटिव होता है? शाम को कुछ निकलते हो? जैसे मैं जब था तो मिल गए कुछ, मेरे हिसाब से हमारे टाइम पे 3000 रुपये मिलते थे महीने के। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो क्या करते हो तुम लोग, कुछ शाम को निकलते हो खाने पीने या नहीं? हाँ फिर एक साथ? एक हफ्ते में एक बार चले जाओ तो? सैटरडे संडे जाते हो कहीं? हम्म। और पैसे संभाले, मतलब बैंक अकाउंट में पैसे हैं? जैसे होता है पॉकेट मनी कुछ संभालते भी हैं। हाँ संभाले हुए हैं? श्रुति ने? लड़कियां मुझे लगता है सेंसेबल होती है, संभालती होंगी। अच्छा। और तरुण का? मम्मी पापा? जो चाहिए होता है मांग लेता है। मेरे लिए 1 करोड़ मांग लियो आज। हाँ। वो आम पे ही अटका हुआ है भाई, आम खा भी लिया मैडम ने। ठीक है चलिए। तो सर मैं इसलिए बोल रहा था आपको, अगर मान लो मधु जी आपको 5000 रुपये मिल रहे हफ्ते के। कह रहे सर आप तो पीछे पड़ गए हो हफ्ते के। ठीक है चलो 15-20 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लेते, ठीक है? तो 5000 अगर 15 दिन के, तो महीने में कह सकता हूँ 10,000। और अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो, ओ सॉरी, कितना हो गया जी? तो आपको जो 1,20,000 मिला वो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, तो गिफ्ट नहीं है क्या? हम्म। गिफ्ट है कि नहीं है? खुश हो गया ही आज, प्रोविजन पता लग गया इसे बिना पढ़े। हाँ क्यों नहीं होता? जो पेरेंट्स से मिलता है तो
इसका मतलब आपके पेरेंट अगर आपको 1 करोड़ भी दे दें तो टैक्सेबल नहीं है। हम्म। हाँ। कोई भी लिमिट नहीं होती। ठीक है, मैं सबसे पहली एक्सेप्शन करवा रहा हूं आपको। एनी अमाउंट, मतलब इसको लिखेंगे, इधर इधर लिख दूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये एक्सेप्शंस है, एक बार बस एक्सेप्शन लिखता हूं। एक्सेप्शन टू 56 to 10, मतलब ऐसा 56 to 10 नहीं लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली चीज, एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, थोड़ा ब्रॉडर वर्ड है, टेंशन मत लो। आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके स्पाउस, आपके स्पाउस के पेरेंट्स, ठीक है। तो इन सब से अगर आपको ये सारे रिलेटिव में आ रहे हैं, मेरे को रिलेटिव का भी चार्ट बनाना, यहां तक कि आपके साथ ये भी बात करूंगा कि आपके मामा जी ने पैसे दिए तो टैक्सेबल होगा, मामी जी ने दिया तो होगा नहीं होगा, सारी बातें करेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव विल नॉट बी टैक्सेबल। चाहे आपको गिफ्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, जो मिल रहा है मिल रहा है। अगर रिलेटिव से मिल रहा है, सरकार कहती है मैं कुछ नहीं करूंगी। आप अभी जब कर रहे हो ना सीए में, आपके कितने सारे, जब इस ड्यूरेशन में ही लोग बोलेंगे यार मैं अपने फ्रेंड को नहीं, अपने ब्रदर को ट्रांसफर कर सकता हूँ। एक फादर पूछेगा पता नहीं 2-3 लाख अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो आज आप बिंदास अपने घर में जाके अपने पापा को बोल दीजिए, बताओ, सीधे प्रॉपर्टी पे ही आ गए तुम तो। हाँ, ठीक है। आपने अपने फादर को बोला पापा एक काम करो, 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। ठीक है, आज अगर घर जाके बोलोगे कि पापा अगर आपने मुझे 10 लाख रुपए ट्रांसफर करे तो ये आप हो, मुझे बताइए क्या आपके हैंड में टैक्सेबल होगा? क्योंकि भाई साहब ये 10 लाख रुपए क्या है, ये गिफ्ट ही है ना। तो अगर फादर ने अपने सन को 10 लाख रुपए दिए एज गिफ्ट, तो सन के हैंड में क्या है? टैक्सेबल। हम्म हम्म वो सैलरी कौन दे रहा? सैलरी जो है डैडी नहीं देंगे, कंपनी देगी। इतने गुस्से में क्यों हो बाप के नाम से? अच्छा बाप बोलता, फिर ठीक है। मुझे लगा सैलरी दी नहीं तुम्हें तो इसलिए। ठीक है, सो बेसिकली आपको जो सैलरी दे रहे होंगे ना, वो आपकी कंपनी देती है, आप जहां की नौकरी कर रहे हो वो देती है। समझ रहे हो? तो बेसिकली सर यहाँ पे तो टैक्सेबल नहीं है, तो आप अपने घर में बोल सकते हो पापा मुझे दे दो ना 10 लाख रुपए, आपका क्या जाता है। तो इस तरीके से आप 10 लाख रुपए भी मांग सकते हो, 1 करोड़ भी मांग सकते हो। लेकिन एक बात सुन लो, जैसे ही अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई इतने बड़े अमाउंट की, बैंक से फोन आ जाता है, बहुत पैसे हैं भाई तुम्हारे पास, हमें तो आज तक नहीं आया बैंक से फोन। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले ने मान लो आपको बोला कि भाई ये क्या ट्रांजैक्शन है, तुमने बोला मेरे फादर से मैंने लिए थे, प्रोविजन पढ़ा था, सर ने प्रोविजन पढ़वाया था और हम ट्राई कर रहे थे कि क्या होता है, तो कॉल आ गया, तो बढ़िया है, अब आपको प्रोविजन सुना देते हैं, एग्जेम्प्ट होता है ये तो। अब आपके अब पता है क्या इनकम टैक्स करेगा? इनकम टैक्स आपके फादर को नोटिस भेज देगा, आपके पास कहां से आए। तो सरकार आपको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सरकार इनको बोलेगी भाई साहब आपके पास इतने पैसे कहां से आए थे जो इसको ट्रांसफर करा था। तो कभी भी लोग, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं 10 लाख करने को तो कर दो, लेकिन सरकार की नजर में आ जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि आपके फादर को नोटिस आ जाए कि आप जरा अपनी डिटेल दिखा दो।
तो तो आ भी जाएगा तो वो बता देंगे कि क्या दिक्कत है भाई, सब पे टैक्स दिया हुआ मैंने। लेकिन जब एक अमाउंट से ऊपर होता है ना, ये इंटरनल बात होती है, इनकम टैक्स और बैंक के बीच में बात है कि किस अमाउंट पे बैंक उसको बताएगा इनकम टैक्स को, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा तो बेसिकली फादर को जस्टिफाई करना पड़ जाएगा, आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, फादर को जस्टिफाई करना पड़ सकता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर बैंक ना ये बात भी बता देगा ठीक है, क्योंकि बैंक चल रहा है ऑटोमेटेड। जैसी तुमने ट्रांजैक्शन करी ना, बैंक ने फॉर्मूला डाल रखा है कि जैसे ही एक लिमिट के ऊपर होगा ना, अपने आप इनकम टैक्स में अलार्म बज जाएगा। रादर देन तुम बैंक को सेट करो, जब इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ना तो उसको सेट कर लेना। समझ रहे हो? तो भाई साहब, सर रिलेटिव होता कौन है ये तो बता दो। बच्चे मेरे को रिलेटिव का पूरा चार्ट बनाना है, अभी बनाऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटी ये समझ लो, रिलेटिव से आपको जो भी पैसा आया वो टैक्सेबल नहीं है। दूसरी बात, एनी गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ, कौन सा ओकेजन होगा ये? बर्थडे, मैरिज। एक बात बताओ, शादी पर गिफ्ट मिलते हैं नहीं मिलते? मिलते हैं ना। जैसे मान लो दुष्यंत सर को ये सुख प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, लेकिन मैं आपके से कह रहा हूं, अगर सपोज करो शादी हो रही है, तो ऐसे होता है ना, जितने भी गेस्ट होते हैं वो शगुन लेकर आते हैं। क्या लगता है? हाँ, तुम्हारी सोच गलत ही जाएगी हाँ, वो ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं जी कुछ चाहिए नहीं, बस टीवी नहीं है घर पे हाँ, मतलब ठीक है, एक ट्रेडिशनल बना हुआ है, बट मतलब वही है कि मानना नहीं, वो नहीं होना चाहिए कि आप फोर्सफुली कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है। तो एनी गिफ्ट ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज, सपोज करो शादी हो रही है, मान लो दुष्यंत सर की शादी हो रही है, और किसके साथ हो रही है जी? पुष्प। अब तो आलिया भट्ट भी नहीं बोल सकते। दुष्यंत सर की शादी आलिया से ही करा देते हैं। दुष्यंत सर वेड्स आलिया कपूर, ठीक है। तो मान लो दुष्यंत सर की शादी हो रही है और आलिया कपूर की दूसरी शादी हो रही है। हाँ, फोटो खींच लो पहले, कॉन्सेप्ट जाने दो ठीक है। तो दुष्यंत सर की शादी हो रही है आलिया कपूर से, और कार्ड पे लिखा हुआ है डाउरी इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो मैं डाउरी का केस नहीं ले जाना चाह रहा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं फंक्शन में जो भी आए, फंक्शन में आए जी रणबीर कपूर, क्या है? रणबीर है, BIR है। रणबीर कपूर, रणबीर कपूर ने दुष्यंत सर को शगुन दिया। कितने रुपए का शगुन देगा रणबीर कपूर? ठीक है, तो मान लो 10 लाख रुपए का शगुन दिया। तो मैं दुष्यंत सर के एंगल से अगर बात करूं, तो दुष्यंत सर को 10 लाख रुपए मिले, ऐसे करीना कपूर से भी शगुन मिला, पूरा कपूर फैमिली आएगी ना फिर अब तो, ठीक है। भट्ट साहब आए, ठीक है, सबने ऐसे 10-10 लाख करके दिए, और दुष्यंत सर के पास टोटल शगुन कितना आ गया?
फादर का नाम क्या है आलिया भट्ट का? महेश भट्ट। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है? हाँ, कैपिटल गेन तो बता देगा। हाउस प्रॉपर्टी का क्या है? अब ठीक है, ठीक है। और महेश भट्ट ने भी शगुन दिया दुष्यंत सर को 70 लाख का। हाँ, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल है, दुष्यंत सर को टोटल शादी पे कितने रुपए के गिफ्ट मिले? यहाँ पे कोई रिलेटिव वाला नहीं चल रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दुष्यंत सर के फादर दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है। मैं कह रहा हूँ दुष्यंत सर की अगर शादी है तो जितना भी शगुन आता है, जो भी चीजें आ रही हैं, मूवेबल इमूवेबल कैश, क्या कुछ भी टैक्सेबल होगा? कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये 80 लाख आपका टैक्सेबल नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। और यही टेक्निक होती है, लोग अपने ब्लैक को वाइट कर लेते हैं। कैसे करेंगे सर ब्लैक को वाइट? सपोज करो शादी कर लो, हाँ ठीक है, लोग ऐसे कर भी सकते हैं, पता है, ब्लैक का वाइट करने के लिए। जीवन साथी पे लिख देना रीजन, दूसरी शादी कर रहे हैं, बहुत ब्लैक पैसा है, ठीक है, वाइट करना है। तो सपोज करो अभी दुष्यंत सर के घर में मान लो 1 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी एट प्रेजेंट 1 करोड़ दुष्यंत सर के घर में 1 करोड़ कैश पड़ा हुआ। क्या ये बैंक में जाके जमा करा सकते हैं? पर अगर इन्होंने शादी कर ली, ठीक है, शादी अगर कर ली तो ये क्या दिखाएंगे? इनको सिर्फ क्या करना है, इनको एक बड़ा सा एरिया बुक करना है, फार्म हाउस टाइप। उसमें ये दिखाएंगे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, 200 बच्चे पढ़ते हैं, मेरी शादी पे 200 बच्चे आए थे। ठीक है, और हर बच्चे ने मेरे को कितने रुपए दिए? मान लो 5,000 पर स्टूडेंट। तो दुष्यंत सर ने अगर ऐसे वेडिंग कार्ड छपवा लिए नकली, सपोज करो शादी हो भी नहीं रही, बट वो सिर्फ ब्लैक को वाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने नकली कार्ड छपवा लिए, एक फार्म हाउस बुक कर दिया, उसको बोला भाई तू देख 80-90 हजार पकड़, लाख रुपए पकड़, बस अगर कोई पूछे ना कि यहाँ शादी हुई थी बहुत बड़ी, बोल देना बहुत बड़ी शादी हुई थी, ठीक है ना। और थोड़ा सा ऐसा सेटअप दिखा देना या फोटो कुछ भी कर लेना, नकली पंडित, सब कुछ कर लिया मैंने, 2-3 लाख रुपए लगा दिए सबको सेट करने में। और मैं आपको ये बता दूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं ऐसा लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा आप करिए, ठीक है। टैक्स हमेशा पे करना चाहिए। कह रहे सर हमें तो आज पर्पस मिल गया मैरिज का, अभी तक तो लगता था कोई फायदा नहीं है शादी करके, ठीक है। तो बेसिकली 2000 कितने बच्चे थे? 200 बच्चों ने 5-5 हजार रुपए कैश दिया। कितना हो गया बच्चे, एक बार बताओगे? 10 लाख। तो ये ना ऐसा कर लो, 5,000 तो छोटी बात है यार तुम्हारे लिए 10,000, ठीक है। तो 10,000 अगर मैंने करा तो कितना आ गया ये? अभी भी 20 लाख आया बस। 20, 1, 2, 3, 4, 5, अब बच्चे बढ़ा देते हैं ठीक है, 1000 बच्चे हैं मान लो, तो 1000 बच्चों ने, 1000 की शादी होती है ना, बुक होती है ना, 1000 की हो जाती है, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया? 1 करोड़। तो दुष्यंत सर ने, आप ये मान लो शादी बुक करी, आज का डेट है 21 अप्रैल, 30 अप्रैल की शादी है जी, सारे बच्चों को जरूर आना है। और शगुन कितना लेके आना है? ठीक है, शगुन कितने? और ये शगुन तुम लेकर आ रहे हो क्या? नहीं, अरे शादी भी नहीं हो रही, वो तो वैसी नहीं हो रही, ठीक है ठीक है, तो
सर ने सिर्फ एक जगह बुक करनी है, 2-3 लाख रुपए उस बंदे को दे दिए कि कोई पूछा तो बोलना बहुत बड़ी शादी है, शादी वादी कुछ नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन सर के घर में जो 1 करोड़ थे, 30 अप्रैल के बाद 1 मई को सर अपनी गाड़ी में पैसे डालेंगे बोरी भर भर के, और कहाँ जाएंगे, और बैंक वाले को खुद बुलाएंगे कि कलेक्ट, ये डिपॉजिट करो जाओ, ठीक है ना। वो बैंक वाला पूछेगा इतने पैसे कहाँ से आए, तो दुष्यंत सर क्या बोलेंगे कि उनकी क्या हो गई है, शादी। और वो कहेगा इतने पैसे आ गए, उसने कहा हाँ, ये रही स्टूडेंट की लिस्ट, लेके गए हैं साथ में, ये रही लिस्ट, सब बच्चों ने 10-10 हजार रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए दिए, जाओ पूछ लो। समझ रहे हो, 10-10 हजार रुपए सब बच्चों ने दिए। अब बैंक क्या करेगा, इनकम टैक्स को बताएगा कि एक इंसान आया था शादी करके 1 करोड़ रुपए जमा कर गया। इनकम टैक्स कहेगा लिस्ट दिया, उसने कह रहा हाँ दिया। आपको फोन करेगा, कौन करेगा, इनकम टैक्स। क्या सवाल पूछेगा आपसे, पता लगे वो इनकम टैक्स ऑफिसर दुष्यंत सर का स्टूडेंट निकला, तो कह रहे तो हो ही नहीं सकता, शादी तो हो ही नहीं सकती सर की। कह रहे झूठ है, 5 साल पहले यही प्लानिंग पहले भी 1 करोड़ की करी थी इन्होंने। ठीक है, तो आपसे वो क्या पूछ लेगा कि आपने कितने रुपए दिए, आप क्या बोलोगे कितने रुपए दिए, 10,000। आपसे पूछेगा इतने सारे पैसे कहां से आए, कोई लॉजिक है इस सवाल का। जैसे वो फादर के टाइम पे तो कितना ट्रांसफर हो रहा था, बहुत ज्यादा अमाउंट हो रहा था। यहां पे हर बच्चे को फोन करके क्या पूछूंगा, 10,000 कहां से आए, अब बोल दो सर सेव कर लिए थे। तो अपने आप क्या ये पूरी स्कीम आपके ब्लैक को वाइट नहीं कर गई। आई होप आज आपके पेरेंट्स जरूर खुश होंगे, कहेंगे कि हमारे बच्चे वैसे तो नहीं करना चाह रहे थे शादी सर, पर आज इनको पर्पस मिल गया है सर। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है ना, तो अगर मैरिज पर आपका ये कर सकते हो तो शादी कर लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, नकली फार्म हाउस बुक कर लेना, फिर कर लेना। ठीक है जी, तो ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज ये आपकी सारी की सारी कहानी है। सर इसके अलावा अगर आपको इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ मिलता है, इनहेरिटेंस के थ्रू, जैसे भाई फादर है, ग्रैंडफादर है, अगर फादर के बाद बच्चों को अगर मिल गया, सन डॉटर को, तो जो भी पैसा मिला आपको क्या लग रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस या विल के थ्रू अगर कुछ भी मिला तो वो नहीं होगा। आपने वो मूवी देखी है एक धमाल, उसमें किसके नीचे 10 करोड़ होते हैं, डब्ल्यू के नीचे कितने होते हैं, 10 करोड़। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है जब उनको 10 करोड़ मिल गए वो टैक्सेबल हो जाएगा, या उस बंदे ने, उसमें मूवी में कौन था जो विलन जिसकी डेथ हो जाती है उसमें, संजय दत्त। हाँ संजय दत्त तो था, वो तो पुलिस में था। प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपने उस मूवी में देखा होगा प्रेम चोपड़ा का एक्सीडेंट होता है, वो मर रहा होता है, 4 लोग आते हैं जो उसे जानते भी नहीं है, लेकिन प्रेम चोपड़ा कह रहे हैं क्योंकि ये मेरी मदद कर रहे हैं तो मैं इनका भला करके चला जाता हूँ, मुझे वरना किसी को पता नहीं लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, वो तो एंड में पूरी पिक्चर अब क्या ही डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो बेसिकली प्रेम चोपड़ा बोल देता है कि एक बहुत बड़ा डब्ल्यू है, उसके नीचे 10 करोड़ पड़े हैं, और वो चारों हीरो को 10 करोड़ मिल भी जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये 10 करोड़ जो मिले ये टैक्सेबल होगा क्या उनके लिए? नहीं। आप बेसिकली ये कह सकते हो, अगर एक इंसान पैसा देके चला जाए, ये पूरा थ्योरेटिकली तो आपको अभी मिल जाएगा, लेकिन अगर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ,
अगर एक इंसान ने विल नहीं लिखी हुई, इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं है, बट उसने जस्ट वर्बली बोल दिया कि एक इंसान जिसकी डेथ हो रही होती है उस टाइम अगर वो दे के जाता है तो वो दे दिया जाता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, तो भी ये एक्सेप्शन में आ जाएगा सर जी। इसके बाद सर अगर स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, कई बार होता है जैसे आपने देखा है स्कूल स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो ये जो स्कॉलरशिप होता है ना ये नोटिफाइड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस है, ये जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, याद करने का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यस, अगर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, तो क्या मैं उसको गिफ्ट मान के टैक्सेबल कर दूं? आंसर इज नो। ठीक है जी। तो उसके अलावा एक दो पॉइंट और है। आप ये कह सकते हो अगर किसी भी ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A है, अगर ट्रस्ट पैसा देती है तो यहाँ पे पैसा इन द सेंस अगर दे रही है एज गिफ्ट दे रही है ट्रस्ट, थ्योरेटिकल बात है, कोई एनालिसिस नहीं है, तो अगर ट्रस्ट पैसा दे रही है जो कि 12A में रजिस्टर्ड है, तो जिस भी इंसान को गिफ्ट मिल रहा है उसके लिए टैक्सेबल ये नहीं होगा। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? बस थोड़ी थोड़ी बातें और करेंगे। थके तो नहीं ना अभी? थक गए हो? ऐसा हुआ क्या? नहीं, मुझे आइडिया नहीं। मेरे दादाजी ने शायद से लिख दी थी बिल मेरे को तो नहीं मिली ऐसा है क्या? घर पे पूछू क्या आज अपने? ठीक है, तो अब एक चीज समझना सर, अब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, कैपिटल गेन आपका चल रहा है, ये मूवेबल एसेट पे बात कर रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ मूवेबल एसेट। अगर आपको मैं अपनी गाड़ी गिफ्ट कर दूं अभी, तो आपके हैंड में टैक्सेबल है क्या? कहीं गिफ्ट हो तो नहीं, चूंकि चाबी नहीं है। गिफ्ट करते करते क्या हो गया मेरे साथ? ये है। गाड़ी पे नहीं, आज बुलेट पर आ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको अपनी बाइक अभी गिफ्ट कर देता हूं और मान लो उसकी वैल्यू है 70,000, तो फ्री में दे दी मैंने आपको, फ्री गिफ्ट, मैंने कहा लो चाबी, तो मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बाइक गिफ्ट कर दी, कितने रुपए की? 70,000 की, तो मिस्टर बी के हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगर आईफोन गिफ्ट कर दिया तो मिस्टर बी के हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगर गाड़ी गिफ्ट कर दी तो लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी अगर 50,000 से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल। इसमें से कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है। क्या करोगे फिर? आईफोन दिया, पहले तो मैं दूंगा नहीं तेरे को, फिर क्या करेगा? मतलब अभी डेमो चल रही है तेरी, तेरे को आईफोन गिफ्ट कर दूंगा अभी है? यही तो बात है, इंडिया में यही तो है। हाँ, साल के एंड में दिखाना होता है, पर अगर तुम दिखाओगे नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है सरकार को पता लग रहा है? ये प्रोविजन बन तो गए हैं, आपको क्या लग रहा है? अगर ये सारे गिफ्ट, जैसे ज्वेलरी का गिफ्ट है 70,000 80,000 दे दिया, सरकार को पता कुछ नहीं पता लग रहा। समझ रहे? तो मुद्दे की बात ये है भाई साहब, अगर मैं आपको लैपटॉप, एसी, टीवी, फर्नीचर, गाड़ी, स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक कुछ भी दे दूं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि मूवेबल एसेट की एक डेफिनेशन है। अगर मैं वो मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में आता है तभी यहां पर है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बता दो, लूपहोल मिल गया ना? समझ रहे हो? और मैंने यहां पे ज्वेलरी क्यों लिखा था? बिकॉज ज्वेलरी इज इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल एसेट। तो आइए अब हम मूवेबल एसेट की डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि आपको अदर सोर्स में टैक्सेबल करना है, दैट थिंग हैज टू बी अ मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट क्या क्या आता है बच्चे? मूवेबल एसेट में सबसे पहले सिक्योरिटी, यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, ये मूवेबल एसेट है।
यानी कि अगर मैं आपको शेयर्स गिफ्ट करता हूँ तो वो मूवेबल एसेट में आ जाएगा। इसके अलावा सर जी कैपिटल गेन में अभी अभी आपने पढ़ा है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट था ना, वो सारी मूवेबल एसेट में। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग, बुलियन एक्सेट्रा। तो इसमें एक दो पॉइंट और अगर होंगे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल वैसे डाल दिया मैंने, हिस्टोरिकल करके कुछ भी होगा, तो बेसिकली दैट इज योर मूवेबल एसेट। अगर ये नहीं है तो गिफ्ट में नहीं हो रहा भैया टैक्सेबल कुछ भी। यानी कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार गिफ्ट कर दी 10 लाख की, तो भैया क्या ये 10 लाख रुपए और एज फ्री गिफ्ट है तो क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज नो, टैक्सेबल नहीं है। बढ़िया नहीं हो गया ये? इससे क्या हुआ? अब आप सोचो, आपने किसी को पेमेंट करनी है 50,000 की, ठीक है, उसको क्या दिखा दो? उसको दिखा दो भाई मैं तेरे को गिफ्ट कर देता हूं 50,000 का फोन गिफ्ट कर देता हूं ब्रांड न्यू, समझ रहे हो? तो उसके हैंड में टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा, समझ रहे हो? तो आप अगर ये चीजें अब गिफ्ट करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली कैटेगरी के अंदर आ सकता है। यहां तक क्लियर है बच्चे? तो मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया है। क्या दोस्त? ड्राइंग, ड्राइंग ये कैपिटल की ड्राइंग नहीं है, वो सोच रहा है क्या? ना ना ना, ड्राइंग है ये जो मैं बनाता हूँ ड्राइंग, समझ रहे? हाई लेवल ड्राइंग होती है ना, एम.एफ. हुसैन है ना, उनकी जो होती है, जो हाई लेवल ड्राइंग्स होती है, ये उसकी बात हो रही है, समझ रहे? वाला पॉइंट क्या लिखा है? बुलियन, बुलियन BULLION, बुलियन होता है गोल्ड के बिस्किट, ठीक है ना, बुलियन। तो और भी कुछ भी, जैसे आप देखते हो आपको वो पता है सिटी वॉक में एक है स्वरोस्की है, ठीक है, हो सकता है उसके भी वो जो मेटल्स, जो अलग प्रेशियस मेटल्स होते हैं, डायमंड्स या और भी कटेड होते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ये तो नोटिफिकेशन के अंदर जाने वाली बात है, बट ये ज्वेलरी के अंदर आप ये लेके चलो, सिल्वर ऑर्नामेंट्स और डायमंड्स तो आ ही रहे, ठीक है जी। सर और क्या बोलने का है इसमें? बस ऐसा करते हैं, इतना रखते हैं, और अभी गिफ्ट हमारा खत्म नहीं हुआ, बट हाँ हमने कंसिडरेबल कवर कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपका स्टार्ट कराऊंगा अदर सोर्स, फर्दर आगे बढ़ेंगे, डिविडेंड को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे बच्चा, ठीक है साहब? चलिए तो इतना रखते हैं जी। नोट्स भेज दूं? 1 मिनट में अभी भेज देता हूँ।